सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम हुआ बजरंग, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। आपके बीच एक सेशन लाने का मौका मिला है। सोच दोस्तों, सोच का पार्ट है दूसरा, है कि नहीं? दूसरा पार्ट है, तो आपके बीच वही कंटेंट करने के लिए आए हैं। एक शायरी के साथ में स्टार्ट करेंगे। क्या सुना दिया जाए? यस सर। दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है ना दोस्तों। यस सर। दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। यूं तो गोरे गोरे गाल हजारों मिल जाते, पर गोरे गोरे गालों पर काला काला तिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसी के साथ में एक कहानी सुनाकर यानी सेशन पे चलेंगे। ठीक है, सुना दिया जाए? यस सर। एक बार की बात होती है दोस्तों, मूर्तिकार रहता है। क्या रहता है? मूर्तिकार रहता है। मूर्तियां वो अच्छी अच्छी ही मूर्तियां बनाता है, बहुत अनेकों मूर्तियां बनाता है। पर उन एक मूर्तियों में दो मूर्तियां ऐसी बनाता है। वो अपने एक मेला लगा हुआ रहता है गांव में, और मेले में उन मूर्तियों को प्रदर्शन करता है। क्या करता है? प्रदर्शन करता है। तो वहां पर बहुत से लोग आते हैं, बहुत से मूर्तियों को देखते हैं। और यार वो उनकी प्राइस रहती है, 100 रुपए रहती है, कि 200 रुपए रहती है। तो वहां पर बहुत से लोग आके बोलते हैं, यार ये क्या है? दोनों सेम मूर्तियां हैं, दोनों की अलग अलग प्राइस है, लेकिन दोनों की अलग अलग प्राइस है। तो ऐसे करते करते बहुत से लोग आए। एक राजा के यानी कि सैनिक भी आए हुए थे। वो बोले कि यार ये क्या है, इनमें चक्कर क्या है? ऐसा अंतर समझ में नहीं आ रहा। ये 100 की है, ये 200 की है, दोनों में फर्क नहीं है, और फिर भी इनमें पैसे का फर्क है कि नहीं? दोनों मूर्तियां सेम है, शक्ल में सेम है, हर कुछ सेम है, फिर इनमें रेट और प्राइस की क्या परेशानी है? लेकिन वो राजा को जाके बताता है। राजा उनको खरीद लेता है, पूरे गांव में यानी कि चक्कर लगवाता है। भाई जो इस मूर्ति में खूबी बता देगा, वो उसको एक दान पुण्य करूंगा, है कि नहीं? तो पूरे गांव में घुमाता है, यानी कि वो भिंडोरे लगाते, वो लगा रहा था। तो उसमें दिखाता है कि भाई इसमें से जो खूबी बता देगा, अगर बता देगा कि ये 100 वाली कौन सी है, 200 वाली कौन है, उसको वरदान दूंगा थोड़ा, है कि नहीं? दान पुण्य करूंगा। तो ऐसे पूरे गांव में घुमाया, कोई नहीं, बड़े बड़े राजकुमार योद्धाएं आए, पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, उसमें अंतर नहीं बता पाए। तो उसमें क्या होता है, एक गुरुजी रहता है, तो पेड़ के नीचे बैठा रहता है। यार सारे पूरे गांव वाले पागल ही है, इसमें अंतर ही नहीं बता पा रहे, ये तो बड़ा छोटा सा काम है। तो गुरुजी उठता है, भाई इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, मैं बताता हूँ यहाँ पर, है कि नहीं? तो गुरुजी एक तिनका लेता है, एक के डालता है, आँख में डालता है, कान में डालता है, जहां जहां पर भी छेद थे वहां वहां पर वो डालता है तिनका। तो क्या होता है, एक के कान में था, एक कान में डाला, इस कान से इधर हो गया, है कि नहीं? तिनका फिर दूसरे के इस कान में डाला, तो इस कान में नहीं आया, वो रास्ते में अटक गया, है कि नहीं? इस कान में डाला, रास्ते में अटक गया, वो अंदर चला गया। फिर दूसरे मूर्ति में था, इस कान डाला, इस कान निकाल दिया। तो उसमें गुरुजी ने बताया कि जिस मूर्ति में ये तिनका इस कान से इस कान निकल गया, वो मूर्ति है 100 रुपए की। जिस मूर्ति में इस कान में डाले वो अंदर चला गया, वो मूर्ति है 200 रुपए की। इसी प्रकार से मेरे भाई, आपको जो बातें हैं वो जिंदगी में लागू करनी पड़ेगी, उसी मूर्ति की तरह जो इस कान सुनती है अंदर लागू करती है चीजों को। इसी प्रकार से आपको जो आपके लिए जिंदगी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो अच्छा है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, उस पॉइंट को आप जिंदगी में लागू करिए। जो आपको लगे कि गलत है, उसे आप ना लागू करिए। ठीक है? Yes, तो sir. सेशन पे चले। यस सर। सेशन पे चले। यस सर। एक बार की बात होती है दोस्तों, एक हाथी रहता है। हाथी तो एक महारथी होता है, एक हाथी के बच्चे को लेकर आ जाता है। फिर हाथी के बच्चे को यानी कि पालता पोसता है, फिर बड़ा करता है कि नहीं? पालता पोसता है, बड़ा करता है एक हाथी के बच्चे को। फिर उसको सिखाता बताता है, जैसे वो सांकल जो जंजीर रहती है उसको तोड़ता है, उसको मारता पीटता है, फिर उसको 7 दिन तक खाना नहीं देता। ऐसे मारते पीटते बहुत काफी समय तक चला। फिर धीरे धीरे वो हाथी एक विशाल हाथी बन गया, लेकिन एक उस महार हाथी की लड़की, एक छोटी सी बच्ची उस हाथी को एक पतली रस्सी से चारों तरफ चक्कर लगवा रही है, चारों तरफ घुमा रही है। क्या हुआ मेरे भाई, उस हाथी के सोच में ये डाल दिया गया कि तुमको यही खाना खाना है, यहाँ पर बंधे रहना है, और जैसे हम बोले वही आपको करना है कि नहीं? ऐसा मेरे भाई दुनिया में इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है कि नहीं? आप देख लीजिए, जिन चीजों ने इंसान ने बनाई है,
ना तो उनकी जो भगवान ने चीजें बनाई है उसकी ना तो गारंटी है ना वारंटी है। और जिन चीजों को इंसान ने बनाया उनकी गारंटी भी है, वारंटी है। भगवान ने इंसानों को बनाया, जानवरों को बनाया, जीव को बनाया, उसकी यानी कि गारंटी नहीं है। और जो इंसान ने अगर चीजें बनाई है उसकी गारंटी भी है, वारंटी भी है। आप भी देख पा रहे होंगे, है कि नहीं? Yes, sir. ऐसी बहुत सी अनेकों चीजें हैं मेरे भाई, है कि नहीं? Yes, sir. एक बार की बात होती है, एक यमराज जी रहता है। यमराज जी एक बच्चे के पास में आता है और बच्चे को बोलता है कि भाई, है कि नहीं, जो भी यानी कि मरने वाला रहता है, यमराज जी उस इंसान की ख्वाहिशें पूरी करता है। क्या करता है? ख्वाहिशें। मरने से पहले हर इंसान की ख्वाहिशें पूछी जाती है, भाई तेरी क्या ख्वाहिश थी? उस बच्चे से जाके पूछा कि आपकी ख्वाहिशें क्या है, आप मरने वाले हैं 5 मिनट में, आपको मैं 3 यानी कि जो देते हैं मौके देता हूँ, और आप 3 मौके में कोई भी मौका पूरा कर सकते हो, चाहो तो, और चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। आपने जो भी ख्वाहिश है वो पूरी कर लीजिए। यमराज जी किस पे आते हैं? पांडा होता है, भैंस का बच्चा, उस पे आते हैं, है कि नहीं यमराज जी? तो क्या हुआ, वो छोटा बच्चा बोला कि पहला वरदान ये चाहिए मेरे को, जो आपके भैंसे के हैं सींग ऐसे तिरछे हो जाए। कैसे हो जाए? ऐसे तिरछे हो जाए। अब फिर यमराज जी को बच्चा बोलता है कि जो अब ये सींग तिरछे, इस पे आप बैठ जाइए, इस पे बैठ जाइए, ऐसे तिरछे सींग इस पे बैठ जाइए आप, है कि नहीं? यमराज 2 मौके पूरे हो गए बच्चे के। अब बोलता है यमराज जी को, जैसे यमराज जी सींगों पर बैठ गए तिरछे पे, अब यमराज जी को बोलता है बच्चा कि जैसे सींग थे वैसे चौड़ा हो जाए, है कि नहीं? तो यमराज जी आए थे विनाश करने के लिए आए थे, और यमराज जी खुद विनाश हो गए। मेरे भाई, इंसान चाह ले तो कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है, अगर इंसान ठान ले तो बहुत चीज हासिल कर सकता है कि नहीं मेरे भाई? तो ये चीज समझ पाए आप लोग? इंसान अगर यमराज का भी विनाश कर सकता है कि नहीं? तो आप खुद समझ पाए होंगे। एक बार की बात होती है, एक चारागाह रहता है जो भेड़ बकरियां चराता है। वो जंगल की ओर यानी कि भेड़ बकरियां चराने के लिए लेके गया था, लेकिन भेड़ बकरियों को घास खिलाने के लिए लेके गया था, यानी कि जंगल की तरफ, जंगल के किनारे पर। तो कुछ समय बाद में क्या हुआ, एक शेरनी थी, शेरनी के 2-3 बच्चे थे। तो शेरनी के बच्चे उछल कूद खेल कूद कर रहे थे। तो एक बच्चा था, उछलते कूदते आते आते एक जो भेड़ बकरियों का झुंड था, चारागाह वाले भेड़ बकरियों का झुंड था, उसमें आके घुस गया, है नहीं? उसमें आ गया तो क्या हुआ, अब वो जैसे चारागाह का शाम को जाने का टाइम हुआ, चारागाह अपने भेड़ बकरियों को लेके जा रहा था, उसी झुंड में क्या हुआ, वो शेर का बच्चा भी उसी झुंड में चला गया। कुछ समय बाद में चारागाह ले गया उस भेड़ को, है कि नहीं? अरे उसी में शेर का बच्चा था। अब वहां पर उसका पालन पोषण स्टार्ट हुआ, पालन पोषण होता रहा। धीरे धीरे वो शेर का बच्चा बड़ा हो गया, है कि नहीं? धीरे धीरे बड़ा हो गया। फिर वो कुछ समय बाद में चारागाह है उसी जंगल के किनारे अपने यानी कि भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके आया था। फिर कुछ समय बाद में क्या हुआ, वहां से एक शेर दौड़ता हुआ आ रहा था भेड़ बकरियों की तरफ। तो भेड़ बकरियां शेर से डर के इतनी तेज भाग रही थी। और वहां पर ही एक दूसरा शेर था जो भेड़ बकरियों के टोले में चला गया था। उसकी भी सोच भेड़ बकरियों जैसी हो गई थी, वो भी डर रहा था उस शेर से कि शेर आ रहा है मेरे को भी खाएगा। तो शेर का बच्चा था वो बड़ा हो गया था और वो भी उसी भेड़ बकरियों के साथ में भग रहा था। अरे शेर आ गया मेरे को भी खाएगा। तो वो उसी भेड़ बकरियों के साथ में भग रहा था। अब शेर पीछे से आवाज लगा, अरे भाई रुक जा, तू भी शेर है, रुक रुक रुक, अरे रुक जा। फिर भी वो रुक नहीं रहा। उसको क्या था, डर था, उसकी सोच में बैठ गया कि हम भी भेड़ बकरी है कि नहीं? तो रुक नहीं रहा था। कुछ समय बाद में क्या हुआ, उसको बोला कि भाई तू रुक जा, तेरे को नहीं खाऊंगा। जैसे वो शेर का बच्चा रुका, है कि नहीं? शेर रुका तो उसको पूछा, भाई देख मैं भी शेर हूँ, तुम भी शेर हो, है कि नहीं? तो उसको यकीन नहीं हुआ, देख भाई मैं तो शेर नहीं हूँ, क्या नहीं, शेर नहीं हूँ, है कि नहीं? अब वो शेर की तरह दहाड़ा, लेकिन शेर अपनी यानी दहाड़ा तो वो दौड़ने लगा, वापस दौड़ने खाएगा, है? तो उसको बोला रुक रुक रुक, फिर भी रुक गया वो, है? अब उसको बोला तू भी दहाड़, है कि तू भेड़ बकरियों की सी आवाज निकाला कि मैं, है कि नहीं? बकरी की सी आवाज निकाला कि मैं तो भेड़ बकरी हूँ, है कि नहीं? अब उसको बताया कि देख मैं बोल भी सकता हूँ भेड़ बकरियों की तरह, अगर भेड़ बकरियों की तरह घास भी खा सकता हूँ। उसको घास भी खा के दिखाया शेर को, है कि नहीं? अब शेर नहीं माना, जो जंगल वाला था, है कि नहीं? अब उसको क्या किया, एक तालाब था, तालाब के किनारे लेके गया उस शेर को, है कि नहीं? जो भेड़ बकरियों में रहता था, जंगल वाला शेर लेके गया वहां पर, उसको दिखाया कि देख इस तालाब में तुम्हारी छाया देख, मेरी तरफ देख, इस तालाब में देख। तो वो देखा, एक बार तो डर गया, है कि नहीं? फिर दोबारा देखा तो उसको यकीन हुआ, हाँ ये मैं शेर ही हूँ, हम दोनों सेम है कि नहीं? हम दोनों सेम है, एक ही प्रजाति के हैं, हम दोनों में फर्क नहीं है। अब वो शेर जोर से बोला
है कि नहीं, धाड़ा, तो वो फिर से भगा, और फिर से उस शेर से यानी बुलवाया जो भेड़ बकरियों में रहता था, उससे बुलवाया तो फिर मैं ऐसे कर रहा था, है कि नहीं, फिर से बुलवाया तो धीरे धीरे शेर की सी आवाज आने लग गई। फिर उसको विश्वास हुआ कि हाँ मैं शेर हूँ। अरे ऐसे मेरे भाई, एक इंसान को अगर विश्वास दिला दिया जाए कि तू कर सकता है जिंदगी में कुछ भी, जो एरोप्लेन आज हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं वो तू भी खरीद सकता है, तू भी घूम सकता है। मेरे भाई ये भगवानों के लिए नहीं बनी है, ये देवताओं के लिए नहीं बनी है, ये एक इंसान के लिए बनी है। एक इंसान ने बनाया है, इंसानों के लिए बनाया है। और मेरे भाई इंसान ही बैठ कर घूमता है इन चीजों में, और इंसान ही खरीदता है। ऑडी मर्सिडीज किसके लिए बनी है? इंसानों के लिए बनी है, इंसान ही खरीदता है इन चीजों को, है कि नहीं? तो इस स्टोरी से आज कुछ समझ पाए कुछ, है कि नहीं? तो कुछ दोस्तों ये कहानी समझ में। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक बार की बात होती है, एक अमेरिका का वैज्ञानिक रहता है, वो इंडिया के लोगों को देखता है कि इंडिया के लोग मरते क्यों हैं इतना, ऐसा क्या सोचते हैं, वो मर जाते हैं, इतने बीमार क्यों होते हैं। तो इंडिया का वैज्ञानिक था वो, यानी कि जो विदेश का अमेरिका का वैज्ञानिक था, वो इंडिया में आता है, इंडिया के वैज्ञानिक को संपर्क करता है। और वहां पर इंडिया में क्या था, एक आतंकवादी था, आतंकवादी को फांसी की सजा दी जा रही थी। उस आतंकवादी के यानी कि वहां पर पास हो जाते हैं कैद खाने में, और वहां से 7 लोगों से इजाजत लेते हैं, भाई इसको आप फांसी की सजा तो वैसे भी देने वाले हो, और मैं ऐसा कर लूँ कि टेस्ट भी हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा, और आपको भी ये बता दूंगा कि इंडिया के लोग इतने बीमार क्यों होते हैं, इतने मरते क्यों हैं, है कि नहीं। तो वो इसे बताने के लिए उसको इजाजत मिल गई कि आप चेक कर लीजिए, पनिशमेंट कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। वो वैज्ञानिक गया, एक सपेरे को बुलाया, कोबरे सांप के साथ में, क्या बुलाया, कोबरे सांप के साथ में एक सपेरे को बुलाता है। फिर उसे जो था जेल में कैदी उसके सामने जाता है, और उसे कैदी को बोलता है, जो वैज्ञानिक था कैदी को क्या बोलता है कि आपको फांसी की सजा नहीं होगी, फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, अब आपको कोबरे सांप से कटाया जाएगा। ये देख लीजिए कोबरा सांप, इस कोबरे सांप से आपको कटाया जाएगा। कोबरा सांप था बहुत मोटा और बहुत लंबा था, और उसको बताया गया कि इसमें जहर इतना है, 5 में एक खाएगा 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब वो इंसान को दिखा दिया गया, और उसको दिखाने के बाद में उस सांप को ले जाया गया, लेकिन वो पूरी रात भर सोचता रहा कि भाई कोबरा सांप खाएगा तो क्या होगा, मेरा कितना तड़पूंगा, कैसे मरूंगा, कितना देर हो जाएगा, अगर फांसी की सजा हो जाती मैं चंद मिनट में मर जाता, है नहीं। तो उसके दूसरे दिन यानी कि 11 बजे फांसी की सजा होने वाली थी, 5 मिनट पहले वो वैज्ञानिक कोबरे सांप के साथ में, है कि नहीं, वहां पर उसमें पहुंच गया, है कि नहीं। एक गाना था जहां पर लोगों को फांसी दी जाती है, वहां पर जाके पहुंच गया। उसको दोबारा से वो कोबरा सांप दिखाया, भाई तेरे को 5 मिनट बाद में इस कोबरे सांप से डसवाएंगे, तेरे को 5 मिनट बाद में कोबरे सांप से कटवाएंगे। अब देख ले भाई तेरे में क्या होने वाला है, तेरे को फांसी की सजा हो जाती तो तू तड़पता नहीं, अगर तेरे को फांसी की सजा अब नहीं होगी, ऐसे मान लीजिए कोबरे सांप से डसवाएंगे तो तुम तुरंत ही मर जाएगा, लेकिन अब उसको ये बोल दिया, उसकी आंखों पे काली पट्टी बांध दी गई, और उसको यानी कि जो आलपिन बोलते हैं, बबूल के कांटे बोलते हैं, कि उस जो सांप काटता है उसी तरीके से उसके पैर में छुपाए गए, उसके पैर में छुपाया, और कुछ समय उसको यानी कि आंखों के सामने पट्टी खोल दी, लेकिन आंखों की जो पट्टी बंध रही थी वो पट्टी खोल दी गई, और उसको कोबरा सांप सामने दिखा दिया गया, भाई कोबरा सांप ने काट लिया। वो 5 मिनट के अंदर वो आतंकवादी था वो खत्म हो गया, फिर उसमें देखा गया तो पूरा शरीर नीला हो गया, फिर कुछ समय बाद में उसको मेडिकल रिपोर्ट में भेजा गया तो वो सामने था उसी कोबरे सांप का, यानी कि उसमें जहर था। आप देख लीजिए मेरे भाई, यानी कि जो न्यूरॉन से एमिनो रहते हैं, एमिनो सिस्टम जग जाते हैं इंसान के, तो इंसान कैसा भी जहर बना सकता है, बिच्छू का जहर बना दे, सांप का जहर बना दे, ऐसा कोई जंतु नहीं है उसका जहर नहीं बना सकता, क्योंकि इंसान में एमिनो सिस्टम केमिकल रे से चालू हो जाता है, वो किसी भी चीज का चित्र बना सकता है कि नहीं। जो इंसान सोच में अगर चित्र कल्पना बना लिया उसका कोई भी इलाज नहीं है, दुनिया में जहर सबसे ज्यादा इंसान के अंदर है कि नहीं मेरे भाई। इस कहानी से कुछ समझ में आया? यस सर। तो इस कहानी में आपको सीखने के लिए मैं दोस्तों इसी प्रकार एक कहानी और है। एक बार की बात होती है, एक किसान रहता है, किसान अपने खेत में वहां पर फसल देखने के लिए जाता है कि मेरी फसल है कैसी मेरी फसल धन है, तो वहां पर देखने के लिए बबूल का पेड़ रहता है, डाल उसकी बबूल के पेड़ की डाल नीचे रहती है, उसे बबूल के डाल पे एक सांप रहता है, फिर वो सांप रहता है उससे पेड़ के नीचे, उसी डाल के नीचे वो किसान खड़ा रहता है। क्या रहता है?
किसान खड़ा रहता है और उसी डाल से ऊपर से वो सांप उसके सिर में काट लेता है। इस सिर में काटने के बाद में वो देखता है यार ये डाल से अपने जो बबूल का कांटा है वो छुप गया। फिर कुछ समय बाद में वो सामने एक व्यक्ति खड़ा था, उस व्यक्ति ने देख लिया उसको सांप को काटते हुए। उस व्यक्ति ने 1 साल तक उस इंसान को नहीं बताया, उस किसान को नहीं बताया कि आपको एक सांप ने काटा था उस बबूल के पेड़ पर, उसने नहीं बताया। 1 साल बाद में क्या हुआ, उसी पेड़ के नीचे, उसी डाल के नीचे एक सांप बैठा था और उस इंसान को उसी व्यक्ति ने बताया मेरे भाई जिस दिन तुम यहाँ पर खड़े थे तुमको वो डाल के कांटे नहीं चुभे थे, बबूल के कांटे नहीं चुभे थे। उसी दिन ऐसे ही एक सांप था, उस सांप ने भी आपको ऐसे ही काटा था, है कि नहीं? उस दिन आपको पता नहीं था, आज मैंने आपको बता दिया है कि नहीं? ऐसे बताया। फिर कुछ समय बाद में वो सोचा यार मेरे को तो सांप ने काट लिया, फिर मैं तो मरा ही नहीं, मैं तो जिंदा रहेगा। ऐसे गंभीर तरीके से सोचा, अपने अंदर डर पैदा किया, फिर वो इंसान खत्म हो गया। मेरे भाई देख लो, 1 साल तक इंसान को बिना पता चले, बिगर बताए 1 साल तक जिंदा रह सकता है। मेरे भाई आप देख सकते हैं इंसान क्या कर सकता है। एक उदाहरण और देखिए मेरे भाई, आपको बताते हैं कि इंसान के अंदर ऊर्जा, एक्टिवता इतनी रहती है जैसे कि विद्युत इतनी पावर रहती है, सोच उस तरीके से काम करती है। आपको बताना चाहते हैं, एक कुर्सी लिए हम, एक कुर्सी के ऊपर एक व्यक्ति को बैठाए, फिर व्यक्ति को बैठाने के बाद में एक जो गमछा रहता है, गमछे से अगर पीछे मारते रहे तो उसकी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आवेश है कि नहीं, जो उत्पन्न हो जाने मैग्नेट सिस्टम चालू हो जाता है। फिर इंसान को हम टच करते हैं तो हमारे करंट आता है कि नहीं? करंट आता है। मेरे भाई आप देख लीजिए इंसान के अंदर भी बिजली है, तो आप देख लीजिए वो सोच एक बिजली का ही काम करती है, वो बिजली है एक सोच। आप देख लीजिए वो बिजली, आप खटके को अगर चालू कर दो, खटके को बटन को अगर चालू करते हो आप, तो बल्ब कितनी जल्दी जल जाता है, आपको पता नहीं चलता कि हमने खटका कब चालू किया था, बटन कब चालू किया था, वो बल्ब जला कर। इसी तरीके से सोच भी काम करती है कि नहीं? सोच भी काम करती है। जब आप सोते हैं इतना खतरनाक तरीके से सोचती है लेकिन चलती है। आप अगर सोचे कि कुछ खाना खाने के लिए, आपको वहां पर लेके चली जाएगी, है कि नहीं? आप अंगुली उठाए किसी को मारने के लिए, हाथ उठाए तो हाथ ऑटोमेटिक उड़ जाए, क्योंकि ये सोच अपने शरीर को चलाती है। मेरे भाई सोच चलाती है। तो इस कहानी से आप समझ पाए, समझ आके इसके खाने के बारे में समझ में आया। एक बार की बात होती है, एक नेगेटिव लाल रहते हैं, एक पॉजिटिव लाल, एक पिता के 2 लड़के रहते हैं, एक नेगेटिव लाल, एक पॉजिटिव लाल। जो पॉजिटिव लाल थे उसको एक घोड़े का, यानी कि जो बाड़ा था उसको बोलते हैं बाड़ा, है नहीं, बड़ा सा, तो उस बाड़े में रख दिया गया। एक पॉजिटिव लाल, एक उसका लड़का था, उस पॉजिटिव लाल को रख दिया था उस बाड़े के अंदर जहाँ पर घोड़े वगैरह रहा करते थे। एक नेगेटिव लाल था, उसको अच्छा बंगला दे दिया, अच्छी हर दुख सुविधा दे दी, सुख सुविधा दे दी। वहाँ पर अच्छा खाने के लिए था, अच्छा पहनने के लिए था, अच्छा घूमने फिरने के लिए था, अच्छे टीवी थे, अच्छा बेड था, हर कुछ दे दिया। पर वो नेगेटिव लाल, अब कुछ समय बाद में दोनों को बंद कर दिया गया। एक को, यानी कि जो नेगेटिव लाल था, एक बंगले में बंद कर दिया। एक जो पॉजिटिव लाल था उसको क्या किए, एक घोड़े का बाड़ा था उसमें बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद में एक उसका पिताजी रहता है, वो देखता है कि हमारे बेटे दोनों है कैसे, क्या कर रहे हैं देखे, तो वो देखने के लिए जाता है। पहले नेगेटिव लाल के पास में जाता है तो नेगेटिव लाल को बोलता है, बेटे खाना नहीं खाया? कि खाने में छिपकली गिर गई तो, है कि नहीं? अरे तुम टीवी चला लेते, इस फैन को चला लेते, गर्मी हो रही है, तो बोलते अगर मैं बटन दबाता तो करंट लग जाएगा तो, है कि नहीं? अरे फ्रिज का ठंडा पानी पी लेता, अरे कर बिजली चमका ली तो, है कि नहीं? बेड पे सोने के लिए बोला, भाई बेड था तेरे पास में अच्छा खासा, इसमें सो जाता, बेड टूट गया तो, मैं बेड से गिर गया तो। ऐसे मेरे भाई नेगेटिव लाल था, उसको बोला, अब वहां पर रो रहा था नेगेटिव लाल, अच्छी तरीके से रो रहा था जोर जोर से, और उसको बोला अरे बढ़िया से तुम बैठ जाते, है कि नहीं, बढ़िया से, है कि नहीं? छत गिर गई तो, अरे मेरे भाई जो नेगेटिव, उसी पिता ने सोचा कि साले इस कमीने नालायक का कुछ नहीं होने वाला, ये हमेशा गलत ही सोचेगा, गलत ही नेगेटिव सोचेगा, है कि नहीं? अब बात करते हैं पॉजिटिव लाल की। अब उसके पिताजी पॉजिटिव लाल के पास में जाते हैं, यार ये कैसा सोचता है कि नहीं? पॉजिटिव लाल के पास में जाता, घोड़े के बारे में जाता है, तो पॉजिटिव लाल को आवाज लग जाए, अरे पॉजिटिव लाल बेटे कहाँ पर हो? तो पॉजिटिव लाल बोलता है कि पिताजी घोड़े की लीद यहाँ पर है, तो घोड़ा भी यहाँ कहाँ पर ही होगा, तो मैं घोड़े को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, घोड़ा है कहाँ पर,
है कि नहीं? तो ये मेरे भाई पॉजिटिव लाल की थिंग है। अगर आपके पास में ऐसे मान लीजिए, अगर ये बोतल है, अगर मैं इसको पूछूं, हर किसी को बोलूं कि भाई इसमें कितना पानी है, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि इसमें पूरी नहीं भरी हुई है, यानी कि थोड़ी बहुत खाली है, फिर बोलेंगे कि आधे से ज्यादा भरा है कि नहीं? बहुत से लोग बोलेंगे थोड़ा खाली है, और बहुत से लोग बोलेंगे आधे से ज्यादा भरा है। तो भरा है ये पॉजिटिव आ जाता है, फिर जो आधा खाली है कि नहीं, पूरे से खाली है, वो आ जाता है नेगेटिव लाल, है कि नहीं? नेगेटिव हो जाता है कि नहीं मेरे भाई? तो इसी प्रकार से ये कहानी समझ में आई आपके? समझ में आई कुछ, है कि नहीं? कुछ समझ में आई? इस प्रकार ये कहानी समझ में आई। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक बार की बात होती है, 5 मेंढक रहते हैं, उनको भूख लग रहा होता है, उनके बगल में शादी हो रही रहती है। वो 5 मेंढक देखते हैं कि यार चलते हैं शादी में। तो उसमें एक मेंढक रहता है भेरा। क्या रहता है? एक मेंढक रहता है भेरा। तो वो 5 मेंढक जाते हैं शादी में। तो बहुत से लोग तो खड़े खाने में चले गए, है कि नहीं? जो बड़े बड़े लोग थे तो वो छोटे थे, है कि नहीं? एक भेरा मेंढक था और उसका प्रेमी दोस्त था। तो वो साथ में चले गए, खड़े खाने की तरफ देख लिए, तो वहाँ पर अच्छा नहीं मिला। तो वो बोले कि यार हम दोनों तो ऐसे करते हैं, कोठियार में चलते हैं, जो वहाँ पर बड़ा बड़ा सामान रखा जाता है, अच्छा सामान रखा जाता है, जहाँ पर ढेर सारा कमरे में सामान रखा जाता है। चलो वहाँ पर चलते हैं, कोठियार में चलते हैं, रसोई में, है कि नहीं? एक जो और थे उनके, जो तीनों लोग थे बुजुर्ग, वो क्या है, खड़े खाने में खा रहे थे बढ़िया से। तो ऐसा करते करते वो क्या किए, दोनों, एक तो यानी कि भेरा, है कि नहीं, एक वो अच्छा खासा उसका प्रेमी दोस्त, वो दोनों गए कोठियार में चले गए, है कि नहीं? रसोई घर में वहां पर देखे तो एक दूध का तवाला रखा था, बड़ा सा कढ़ाई था दूध का। तो उसमें देखे कि यार हम क्या करें यार, वहां पर वो खाता के थक गए, अच्छा खाए नहीं। तो वो क्या किए, छलांग मारे और उस दूध के टिपारे में गिर गए, कढ़ाई में गिर गए। कुछ समय बाद में वो बढ़िया मलाई खा रहे थे वहां पर, अच्छी खासी मलाई खाए, और बेरा सारा खा के ऐसे कर खा लिया आज तो, है कि नहीं? और जो उसके प्रेमी दोस्त है वो भी खा के अडगार ले रहा था, पेट भर गया। अब कुछ समय बाद में जाने का टाइम हो गया। अब जाने का टाइम हो गया तो वो तीनों लोग देख रहे थे, बुजुर्ग आदमी। अब भाई ये कहाँ पर चला गए? एक तो बेरा, ये गए कहाँ पर है, कहाँ पर? तो ढूंढते उस कोठियार में चले गए, रसोई घर में। तो वो ट्रू कर रहे थे, वो पहले वाले मेंढक थे, वो ट्रू करके बोल रहे थे कि कहाँ पर हो? तो वो भी कढ़ाई में से बोल रहे थे उसमें से कि ट्रू मैं यहाँ पर हूँ, है कि नहीं? तो ऐसे बताए, पहले वाले बोल रहे थे कोठियार के पास में आके, तो बोले कि ट्रू तो वे उसको बोले कि मैसेज दे। तो वहाँ पे वो कढ़ाई में बोल रहे ट्रू कहते मैं यहाँ पर हूँ। तो वहाँ पर कढ़ाई के पास में चले गए। कढ़ाई के पास में जाने के बाद में अब वो तीनों मेंढक क्या किए, कढ़ाई के चारों तरफ बैठ गए। क्या बैठ गए? यानी कि चारों तरफ घेरे लगा के बैठ गए। तो वहाँ पर बोल रहे थे कि तुम साले इसमें इतने ऊंधे में क्यों कूदे हो? कहते ये तो बहुत गहरा है, तुम क्यों कूद गए, अब निकलोगे कैसे? अरे वो बोलने लगे कि तुमसे साले मरोगे इसमें, है कि नहीं? अब तुम्हारा कोई नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, तुम साले इसमें मरोगे। अब तुम नहीं निकल सकते, तुम साले मरोगे इसमें ही मरोगे। तो अब नहीं निकल सकते, बहुत खड्डा है कि नहीं, बहुत गहरा है, अब आप नहीं निकल सकते, तुम मरोगे। जो सुनने वाला था, है कि नहीं, जो सुन रहा था, देख रहा था, वो मेंढक तो उसमें मर गया साला। क्या हुआ? मर गया। उनके बातें सुनार लागू गया जीवन में, वो मर गया। फिर जो बेरा था, है नहीं, वो बेरा था, मशीन रखता था, ऐसे निकल रही हुई थी उसकी मशीन। फिर वो कहा था, ऐसे निकल के छलांग मारा, 2-3 बार कोशिश किया, नहीं निकला गया। फिर दोबारा कोशिश मारा तो उस कढ़ाई से बाहर निकल के आ गया। तो वो मेंढक बोल रहे थे कि साला वो एक तो मर गया, तुम कैसे बाहर निकल गए, है कि नहीं? तो वो बोल रहे उसके पास में घेरा लगा खड़े हो गए, अरे भाई तुम क्यों निकल गए? तो वो ऐसे बोल रहे भाई कहते सुनाई नहीं दे रहे हो, कहते सुनाई नहीं दे रहे हो, है कि नहीं? ये बोले कहते रुको, कहते रुको। तो फिर ऐसे गया, उसको ऐसे डाला, कहते हाँ अब बोलो, अब क्या बात होगी? तो बोले वे बोल रहे थे, वो मेंढक बोल रहे थे, और मेंढक बोल रहे थे कि हम ऐसे बोल रहे थे तुम सारे नहीं निकल सकते, इसी में मरोगे, है कि नहीं? तो कहते मैं तो ऐसे सुन रहा था कि तुम निकल सकते हो, मैं इसीलिए निकल गया, है कि नहीं? तो इस बात से ये सिद्धांत यानी कि होती है, इस कहानी से ये सिद्धांत निकलता है कि जो इंसान लोगों की गलत बातें सुनेगा, है कि नहीं, जो गलत बातों को यूज करेगा, गलत बातों को जीवन में लागू करेगा, जो इंसान कामयाब नहीं हो सकता।
जो यानी कि जो भेड़ा मेंढक बनेगा, जो दुनिया की बातें सुनेगा वो नाकामयाब हो जाएगा। जो अच्छे लोगों, सक्सेस लोगों की बातें जीवन में लागू करेगा वो कामयाब हो जाएगा। भेड़ा मेंढक का मतलब रहता है दुनिया की गलत बातें ना सुनना। तो भेड़े बन जाओ मेरे भाई, जो नाकामयाब लोग आपको गलत बुरा बोलते हैं, भेड़ा मेंढक बन जाओ। अगर आपको कामयाब होना है तो आप अगर सुनने वाले मेंढक बनेंगे, लोगों की सुनेंगे, तो आप नाकामयाब हो जाएंगे। इस कहानी से सीख मिली आपको, कुछ सीख मिला है आपको इस स्टोरी में कुछ समझ में आया? इसी प्रकार से एक दूसरी स्टोरी है, एक कहानी है दूसरी। एक बार की बात होती है, एक मेंढक रहता है, एक कुएं में रहता है। आप जानते हैं कुआं कितना बड़ा रहता है। एक कुएं में रहता है। कुछ समय बाद में क्या होता है, एक बाढ़ आता है, एक समुद्र से बाढ़ आता है। फिर वहां से एक मछली तैरती हुई आगे कुएं में गिर जाती है। जो कुआं रहता है उसमें गिर जाती है। फिर क्या होता है, वो मेंढक बोलता है तुम कहाँ से आ गई है? वो बोलता है सर नई नवेली दुल्हन से कहाँ पर आ गई अपने पास में, है कि नहीं? वो देखा तो सारी मछली है कि नहीं? तो वो बोलता है, वो मछली उसको बोलती है कि साला कितना ही बड़ा कुआं है कि नहीं? ये मैं कहाँ पर है? साला ये तो छोटा सा। फिर वो मेंढक बोले ऐसे मेरे दुनिया के बारे में ऐसा मत बोल, ये दुनिया बहुत बड़ी है कि नहीं? ये आपको इतनी सी दिख रही है, ये सारी बहुत बड़ी है। मछली क्या समुद्र में रहने वाली, वो कुएं में आगे लगे सारी, ये तो इतनी सी दुनिया है, मैं कैसे रहूंगी, जी नहीं पाऊंगी बढ़िया से, तैर ही नहीं सकती, है कि नहीं? तो मेंढक बोलता है देख आपको मैं दिखाता हूँ कितनी बड़ी दुनिया है मेरी। तो वो यानी थोड़ा सा इधर इधर जाता है और बोलता है देख यहाँ से इधर देख कितनी बड़ी दुनिया। और फिर बोलता है देख आगे और दिखाऊं, बस इतने सी। मछली बोलती बस इतने सी। फिर वो आगे जाता है किनारे के पास में, उछलता किनारे के पास में जाता है। फिर बोला देख इतनी बड़ी दुनिया मेरी। फिर बोलते मछली बस इतनी सी। अब वो इस किनारे से इस किनारे तक जाता है उछलता और फिर बोलता है देख इतनी बड़ी दुनिया, है कि नहीं? तो फिर मछली बोलते बस इतनी सी। अगर मेरी वाली दुनिया दिखा दूं तो तुम देखोगे हाँ क्या दुनिया जन्नत हो जाएगी, तेरी जन्नत मिल जाएगी। वो बोलता है झूठ बोलते हैं तुम तो, है कि नहीं? इससे बड़ी कोई दुनिया होती ही नहीं है, लेकिन वो कुएं का मेंढक कुएं से ज्यादा बाहर देखा ही नहीं। आप जानते अगर कुएं के अंदर रहेगा तो ऊपर भी इतना कुएं के जितना ही दिखेगा गोल गोल, है कि नहीं? तो उसको पता था कि नीचे भी इतना ही ऊपर भी इतना ही, इतनी बड़ी दुनिया रहती है। और आप जानते हो जो समुद्र में रहने वाली मछली उसके पास भी कोई अनंत दुनिया है, उसको तो पता ही नहीं रहता भाई इतनी समुद्र बड़ा और इतना आसमान बड़ा। तो उसको पता है कि वो क्या है कि आजाद है, सोच से आजाद है, वो दुनिया को देख चुकी है। और वो कुएं का मेंढक रहता है। इसी प्रकार से बाहर में क्या रहता है कि नहीं? बाहर में कहते हैं लोग रहते हैं, जो एक गांव के लोग होते हैं, ढाणी के लोग होते हैं। वो बोलते हैं मैंने तो सारी पूरी दुनिया देख ली। अरे भाई उसको पूछो कि तेरे पास में पासपोर्ट वीजा भी है विदेश का, तो पूरी दुनिया देख ली, है कि नहीं? ऐसे क्या हुआ कुछ समय बाद में बाढ़ आया, है कि नहीं? अरे वो कुआं पूरा पानी से भर गया। तो मछली बोलते हैं कुछ समय बाद में बाढ़ आएगा तो मैं मेरी दुनिया में लेके चलूंगा तुमको, है कि नहीं? फिर तू दिखा दियो तुमको कितनी बड़ी दुनिया रहती है। तो क्या हुआ उनके अंदर दोस्ती हो गई। फिर कुछ समय बाद बाढ़ में आया, मछली उसको लेके गई मेंढक को अपने समुद्र में और उसको दिखाई। तो वो उछल कूद के ऐसे करके अरे वाह इतनी बड़ी दुनिया, अगर मैं पहले आ जाता तो इतनी बड़ी दुनिया तो देखता। ऐसे ही क्या होता है गाँव के लोगों की होती है कि नहीं? तो क्या होती है यानी बड़े एरिया में जाते हैं, खुले आसमान के एरिया में जाते हैं तो वो हवा भर जाती है उनके अंदर, है नहीं? हवा भर जाती है। अरे यार मैं तो इतना बेहतर काम में आ गया, इतना सुंदर काम अगर पहले मिल जाता तो और भी बढ़िया रहता। अब पीछे से हवा तो भरी है नहीं? अरे कोई कांटा छुपा देता है पीछे से, आलपिन छुपा दिया, कैसे हो जाए मेमना बन जाता है गीदड़, है कि नहीं? आप भी जानते हैं इस देश में वीरांगना योद्धा ये वीर पैदा होते हैं। साला यहाँ पर ये मेमने का बिजनेस है नहीं, बिजनेस मेरे भाई मर्द लोग करते हैं। क्या कौन लोग करते हैं? मर्द उसे ही कहते हैं जो अपने यानी कि अपने फैसले से दुनिया बदल दे। जो इंसान मर्द नहीं होता है जो दुनिया के फैसले से अपना फैसला बदल दे, ये नामर्द होता है तो अपने फैसले से दुनिया बदल दे, ये मर्द होता है मेरे भाई। कभी बच्चे पैदा करने से मर्द नहीं होता है, बच्चे तो साले कुत्ते कुत्तियां भी पैदा कर देती है। जहाँ पर इंसान साला एक करता है वहाँ पर 9 9 10 10 12 12 पैदा कर देते हैं, है कि नहीं? तो ये कहानी आज तक समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया? तो ये कहानी आपके समझ में आई? इसी प्रकार एक कहानी है दोस्तों, इंसान व जानवर की सोच बांधी कैसे जाती है। आपको मैं इस तरीके के बारे में बताता हूँ कैसे इंसान व जानवर की सोच बांधी जाती है। एक बार की बात होती है, 5 बंदर रहते हैं। कितने रहते हैं? 5 बंदर रहते हैं।
तो पांचों को एक जाल रहता है, एक जंगल रहता है, उस जाल में बंद कर दिया जाता है। पांचों बंदर को एक कोने में क्या रहता है, एक केले का झुमका लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? केले का झुमका लगा देते हैं। बंदर रहेगा केले से तो लालची है ही, तो वो लालच करके सारा केले को खाने जाता है। तो क्या होता है, केले को खाने जाता है तो पास में जो आग बुझाने वाली नहीं आती, क्या लारी बोलते हैं उसको, आग बुझाने वाली, वो खड़ी थी। तो जो भी बंदर केले को खाने जाता था केले के झुमके के पास में, तो उसको लारी से पानी निकाल के उस पानी की फुहार दी जाती थी, है कि नहीं। उस बंदर को जो खाने के लिए आता था उस बंदर को भी दी जाती थी फुहार पानी की, है कि नहीं। अरे जो 4 बंदर थे उस कोने में, उन बंदरों को भी दी जाती थी फुहार, है कि नहीं। तो वो बंदर खाया तो नहीं, बल्कि उस कोने में चले गए जहाँ पर वो बंदर थे, है कि नहीं। कुछ समय बीता, फिर दूसरे बंदर का जीव गया, हाँ मैं भी खा रहा हूँ, है कि नहीं। तो उसमें से एक बंदर निकला और वो भी खाने के लिए चला गया, है कि नहीं। वो बंदर खाने के लिए गया तो उसी प्रकार जो पहले वाले बंदर के साथ हुआ था, वो यानी लारी वाला अपना पाइप निकाला और पानी के फुहार दिया, और उस बंदर के भी दिया और उन 4 बंदरों को भी दिया। अब वो बंदर लौट के वापस उसी में चला गया। उसमें से एक बंदर और निकला कि यार मैं भी खा के आऊँ। इन दोनों ने खा लिया, अब मैं भी खा के आता है। तो उस बंदर के भी किया, मन ललचाया, जो लाड़ होती है वो यानी कि मन सबूरी नहीं था, चलो वो भी खाने के लिए गया वहां पर केले। तो क्या हुआ, फिर से वो फुहार खाया और उन 4 बंदरों के ओर लगी, है कि नहीं। ऐसे करके एक बंदर और था, जो 4था वाला बंदर था, वो भी निकला, यार मैं भी खा के आऊंगा कुछ समय बाद में। तो वो निकला, अरे वो सारे 4 बंदर मिलके उसको दबा के मारे पीटे, है कि नहीं, दबा के फेल दिए उसको, है कि नहीं, लाल कर दिए, सारे काला मुंह लाल कर दिए, है कि नहीं। तो कुछ समय बाद में जो 5वां वाला बंदर था, वो देखा यार पेट में साले ऊंदरे कूद रहे, है कि नहीं, भूख लग रही है। तो उस बंदर का भी किया मन, और वो भी जाने के लिए रेडी हो गया। अब वो जा रहा था तो क्या हुआ, रास्ते में साले को पकड़े, वो देखा साले इसको आगे जाने दे थोड़ा सा, है कि नहीं। वो पहले वाले बंदर को मार पड़ी, वो देखा साले को, अब तो ये तो मेरे को खून का बदला खून और मार के बदले मार। तो वो मार पीट निकालने के लिए वो थोड़ा सा आगे गया, तो क्या साला पूछ के लटक गया और उसको खींच के पटक के इतने मारे 4 मिलके, तो भाई कोई सीमा नहीं। अरे कुछ समय बाद में उसमें से एक पुराना वाला बंदर निकाल दिया। अब कुछ समय बाद में एक नया बंदर उस जाल में डाल दिया। अब नए वाले बंदर को क्या पता बेचारे को, है कि नहीं। कुछ समय बाद में गया, अरे उसका मन गया, अरे यार केले लगे हैं यहाँ पर तो कोने में, जाता हूँ खाने के लिए। अब वो बंदर गया नया वाला, अरे 4 मिलके साले से दुल्हन बनाई उसका, है कि नहीं। तो उसको भी पता चल गया साले केले खाने जाएंगे तो मारेंगे, है कि नहीं। कुछ समय बाद में होता क्या है, उसी में से एक पुराना बंदर निकाल देते, फिर से एक नया डाल देते हैं, है कि नहीं। 2 नए हो गए, तो नया वाला आता है, वो भी जाता है, अरे केले खा के आते हैं। अब उसको भी दबा के मारते पीटते हैं, है कि। उसको पता चल गया कि साले केले खाने जाएंगे तो मारेंगे। ऐसे करते करते 4थे बंदर का नंबर आ गया। 4थे बंदर को निकाल दिया गया और वहां से एक बंदर और लाके डाल दिया गया। अब वो 4थे वाला बंदर गया खाने के लिए, उसको भी वो नए वाले बंदर एक पुराना मिलके दबा के धो दिए। अब क्या, सब कुछ समय बाद में जो पुराना था एक बच रहा था, है कि नहीं, उसको भी निकाल दिया और वहां पर भी एक नया डाल दिया, है कि नहीं। तो वो अब 5वां वाला नया था बंदर, उसको वो खाने के लिए जा रहा था, उसको वो 4 मिलके धोखे दबा के। अब वो भाई अब देखते आप जानते, एक ही तरीके के लोग नहीं होते, एक ही तरीके का बंदर नहीं, हर तरीके का बंदर रहता है, हर तरीके का स्वभाव भी रहता है। उस बंदर का यानी कड़क स्वभाव था, तो वो पलट गया, साले कमीनों मेरे को मारा तुमने, क्यों मारा, क्या कर दिया मैंने गलती, साला मैं तो केले ही तो खाने जा रहा था, है कि नहीं, क्यों मार रहे हो मेरे को। कि हमको तो भाई पता नहीं, है कि नहीं। उसको 2-3 लगा दी, क्यों मारा, कहते यार हमको भी पता नहीं है तो हम क्यों मार रहे हैं, हमको भी पहले मारे थे लोग, हम भी केले खाने जा रहे थे, वहाँ पर कोई पुराना वाला बंदर तो खा नहीं बताने वाला कि भाई केले खाने जाते हैं, वहाँ पर पानी की फुहार मरती है। उन लोगों को पता नहीं था, उन बंदरों को, कि केले खाने जाते हैं तो पानी की फुहार भी लगती है। उनको तो ये पता था कि हम जाएंगे तो मारपीट पड़ेगी, है नहीं। उनको ये पता नहीं थी केले को खाने से फुहार पड़ती है पानी की। तो वो लारी वाला लेके निकल गया था। अब उनके बंदरों के सोच में ये डाल दिया गया कि तुम केले खाने जाओगे तो तुमको ये पीछे वाले बंदर मारेंगे दबा के, है नहीं। केला खाना भूल गया, फिर वो वहां पर लड़ाई करने लगे, है नहीं। ऐसे ही इंसान की जिंदगी में होता है। एक इंसान अगर जिंदगी में कुछ करने के लिए निकलता है तो पीछे वाले पैर पकड़ के खींच लेते हैं, अरे कहाँ पर जा रहा है यार, हम भी यहाँ पर ही है, तुम भी यहाँ पर ही रहो,
है कि नहीं। जैसे कबड्डी का खेल देखते हो आप, कबड्डी का खेल खेले भी होंगे, उसमें एक इंसान जाता है दूसरे वाले को, है कि नहीं, जीत प्राप्त करने के लिए उसको यानी कि टच करता है और वो दौड़ के आता है, फिर पीछे वाले लोग आते हैं उसका पैर पकड़ते हैं, खींच के लेके जाते हैं। इसी प्रकार से मेरे भाई बाहर की दुनिया है, जो इंसान सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए वो जाता है, आगे बढ़ता है, तो उसको क्या करते हैं, पैर पकड़ के खींच लेते हैं। अरे भाई हम भी यहाँ पर ही है, तुम भी यहाँ पर रहो, हम तेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर तुम कामयाब हो गए तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, है कि नहीं। हम हमारे घर वालों को क्या जवाब देंगे, है कि नहीं। इसी प्रकार से ये आपको कहानी समझ में आई कैसे, यानी कि इंसान व जानवरों की सोच बांधी जाती है। कुछ समझ में आया? यस सर। इस चीज समझ में आए? यस सर। ये कहानी समझ में आई। इसी प्रकार से एक कहानी और है। एक बार की बात होती है, दो लड़के रहते हैं, एक तो 8 साल का रहता है, एक 15 साल का। दोनों सकरात के दिन पर पतंग उड़ा रहे रहते हैं। फिर वहां पर एक कुएं का खड्डा रहता है, बड़ा कुआं रहता है, बहुत ऊंडा रहता है। क्या रहता है? ऊंडा रहता है, गहरा रहता है। तो क्या होता है, पतंग उड़ाते रहते हैं, पीछे चलते रहते हैं, ऐसे चलते चलते चलते, और वो 15 साल वाला था ना, उस कुएं में गिर गया, है कि नहीं। और वो छोटा वाला था, 8 साल का था, वो बहुत आवाज लगा रहा था वहां, अरे बचाओ बचाओ, इसमें गिर गया। अब कोई आस पड़ोस में दिखा नहीं, कोई भी नहीं दिखा उसको आस पड़ोस में। तो वो क्या गया, पड़ोस में रस्सी पड़ी थी, उसने रस्सी डाला कुएं में और उसको बोला 15 साल वाले को, अरे भाई तू पकड़ ले, मैं खींचता हूँ, है कि नहीं। और वो बंदा खींच लिया। 8 साल का बंदा उस 15 साल वाले बंदों को निकाल लिया और वो अपने घर गए, है कि नहीं। घर गए तो फिर जाने के बाद में बोले कि ये था ना अपने भैया, है कि नहीं, जो रामू भैया है, वो कुएं में गिर गए थे, जो 15 साल वाले हैं, है कि नहीं। वे कुएं में गिर गए थे और जो 8 साल वाला बोला मैंने इसको रस्सी डाल के निकाल लिया। अब घर वाले विश्वास नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है साला 8 साल वाला कुएं में गिर जाए और 15 साल वाला निकाल ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो वहां पर एक सरपंच जी था, सरपंच जी के पास में लेके गए, साले हमारे पागल तो नहीं हो गए बच्चे, तो लेके गए कि साले ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अब सरपंच जी के पास में लेके गए तो बड़ा समझदार था सरपंच जी, वो उसके पास में ले जाने के बाद में सरपंच जी बोला कि बोलो क्या हुआ। तो वो बोलते हैं छोटे बच्चे कि ये 15 साल वाला कुएं में गिर गया और मैं था 8 साल का और मैंने रस्सी डाला, निकाल लिया। तो सरपंच जी उसके घर वाले देखो ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है चलो 8 साल वाला गिर जाए 15 साल वाला निकाल ले, तो ये सही तो बोल रहे हैं कि 15 साल वाला गिरा फिर 8 साल वाला रस्सी डाला, निकाल लिया, ये सही तो बोल रहे हैं। अब वो उनके मम्मी पापा को बताया कि ऐसा क्यों है कि नहीं, ये क्यों हुआ ऐसा, कि वजह क्या है ऐसा। तो 8 साल का 15 साल वाले को निकाल लिया, क्योंकि वहां पर कोई रोकने वाला नहीं था, इसको मना करने वाला नहीं था कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं निकाल सकते। इसीलिए लोग कामयाब हो जाते हैं, लोग तर्क दे देते हैं, अरे भाई तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू घर लौट जा। इसी वजह से इंसान नाकामयाब हो जाता है, फेलियर हो जाता है मेरे भाई। तो इस कहानी से आपको सीख मिली, इस कहानी से सीख समझ पाए आप, वो सीख समझ पाए? यस सर। तो ये कहानी आपके समझ में आई। इसी प्रकार से एक कहानी हो रही है, एक बार की बात होती है, एक छोटा बच्चा रहता है, उसकी माँ यानी कि उस बच्चे को एक वैन रहती है, वैन में छोड़ के आती है स्कूल के लिए। कुछ समय वो वैन से उसमें बैठा के वो उसकी माँ आई रही थी, थोड़ी दूर 1-2 कदम रखी और वो वैन पलट गई, यानी कि गिर गई, पलट गई। तो वो माँ देखी और चिल्लाने लगी कि भाई कोई बचाओ, मेरे बच्चे को निकाल दो, उस वैन में से निकाल दो, निकाल दो। कोई भी एक भी नहीं आया बचाने के लिए, वहां पर कोई भी नहीं नजर नहीं आया उस माँ को। और माँ ने देखा कोई नहीं बचाएगा और मेरा बच्चा मर जाएगा। उस माँ ने सोचा, उस माँ ने उस वैन को पकड़ा, वैन को उठा दिया। मेरे भाई मैं बोलता हूँ कि साइंस दांतों तले जमीन, दांतों तले अंगुली दबाती है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि साइंस आगे है मेरे भाई, जहाँ पर साइंस फेल है इस काम में, यानी कि साइंस फेल है। उससे माँ में इतना ताकत आए कहाँ से, क्योंकि एक बेटे का प्यार था, उसका बुढ़ापे का सहारा था, एक खुशी थी, चंद खुशी के लिए उस बहन को उठा सकती है। तो मेरे भाई चंद खुशी के लिए हम माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? कर सकते हैं कुछ? कुछ समझ में आता है मेरे भाई? मेरी कहानी समझ में आ रहा है आपके? समझ में आ रहा है कुछ? दोस्तों ये कहानी समझ में आई आपके? यहाँ तक अपना जो सेशन था यहाँ तक समाप्त होता है। एक छोटी सी शायरी के माध्यम से अपनी वाणी को वेंड अप करना चाहेंगे, विराम करना चाहेंगे। रख बंदे हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर वो समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा ही कुछ और आएगा।
दोस्तों ये टॉपिक यहाँ तक था, आपको यानी कि क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया ये मैं नहीं बता सकता, वो आप ही बता सकते हैं। यहाँ तक 2 भाग कंप्लीट हुए, ये सोच के भाग यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को वेंड अप करते हुए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।